T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश और आईसीसी की नई लड़ाई। अब क्या करेगी बीसीसीआई? क्या फंस गया है इंडिया का वर्ल्ड कप? दरअसल बांग्लादेश अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार नहीं। कोई देश जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट भी करता है, जैसे कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को पीछे से पूरा सपोर्ट करता है कि आईसीसी के सामने अपनी वो शर्तें रखे। बांग्लादेश से लगातार बातें होती है आईसीसी की, आईसीसी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बांग्लादेश अड़ा रहता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा ही जिद पर अड़ जाता है तो फिर डेडलाइन देनी पड़ती है, एक अल्टीमेटम देना पड़ता है, उसके बाद जाके हर मामला जो है वो शांत हो जाता है। और ऐसा ही कुछ अब आईसीसी ने कर दिया है। दरअसल एक नया विवाद जो है वो अब बांग्लादेश आईसीसी का शुरू हो चुका है। एक नया विवाद वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। आईपीएल से किस्सा शुरू हुआ था मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने पर, उसके बाद धीरे धीरे मामला जो है बिगड़ता ही चला गया और अब जाके जब वर्ल्ड कप में शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं तब एक नया विवाद सामने आ गया है। और इस विवाद में जो है वो अभी भी बांग्लादेश यही कह रहा है कि हम लोग भारत नहीं आएंगे। वो अड़ा हुआ है कि हमें नहीं खेलने भारत में मैच, आप शिफ्ट कीजिए हमारे मुकाबले। लगातार इस वर्ल्ड कप मामले पर बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ही रट लगाया हुआ है कि हमें श्रीलंका में मैच करवा दो, हमें नहीं आना, या तो हमारा ग्रुप चेंज कर दो। आईसीसी ने कहा देखिए जो शेड्यूल था वो शेड्यूल रहेगा, जो ग्रुप थे वही ग्रुप रहेंगे। अब इस पे क्या हुआ, आईसीसी ने बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाया है। पहले क्या था, लेटर्स लिखे जा रहे थे, ईमेल हो रहा था फॉर्मली कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ईमेल लिखा आईसीसी को कि हमारे मैचेस चेंज कर दीजिए। आईसीसी का जवाब आता नहीं जी तय शेड्यूल रहेगा। फिर एक और जवाब जाता है कि हमें बहुत खतरा है जी, वो कहते हैं सिक्योरिटी एकदम सही है। तो ये मेल का हिसाब किताब चलता रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो गई। जब सब कुछ हो गया तो आईसीसी ने कहा कि रुक जाओ, हम आ रहे हैं बांग्लादेश, अब तुमसे ना फेस टू फेस बात करेंगे, 1-on-1। 2 दिन की बैठक हुई, 2 दिन रहे आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश में, और वहाँ पे एक बड़ा फैसला आईसीसी के अधिकारियों ने ले लिया, यानी कि जय शाह द्वारा, क्योंकि आईसीसी के मुखिया तो जय शाह हैं, तो उनके द्वारा एक फैसला ले लिया गया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वाकई ये दिखा दिया, बता दिया कि आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, दूसरा बोर्ड नहीं है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी लगातार शर्तों पर अड़ा हुआ था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मैचेस चेंज कर दीजिए तो हमें कोई और ग्रुप दे दीजिए, ये शर्तें उनकी चल रही थी। अब आईसीसी ने बांग्लादेश को एक डेडलाइन दे दी है कि सुनिए, कायदे में रहिए, तरीके से खेलना है तो खेलिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिए आपके हाथ होगा बहुत बुरा। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से बयान क्या आ रहे थे कि नहीं भी खेलेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे खिलाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, खिलाड़ियों की आमदनी पे फ़र्क पड़ता है, यही चीज़ें हुई ना। लेकिन अब डेडलाइन दे दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने और कह दिया है कि देखिए अगर आप नहीं आते तो आपका हो जाएगा नुकसान, क्योंकि यहाँ पे फैसला अब आईसीसी ने सुना दिया। अभी तक बहुत देर तक आईसीसी मनाने की कोशिश कर रहा था, एक बांग्लादेश छोटे बच्चे की तरह है जो जिद पड़ा था, तो आईसीसी का काम है उनको मनाना। बहुत मनाया कि देखिए कुछ नहीं है, आ जाइए, सुरक्षा की टेंशन मत लीजिए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब डेडलाइन देते हुए अपना फैसला सुना दिया और बांग्लादेश को कह दिया कि 21 जनवरी तक बांग्लादेश बोर्ड अपना फैसला आप बता दीजिए, आपको खेलना है या नहीं खेलना, ये आपसे हम 21 जनवरी को पूछ लेंगे। यानी कि आज देखिए 20 तारीख हो गई, 24 घंटे का वक्त बचा है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए 21 जनवरी आपकी आखिरी तारीख है, इसके बाद आपसे कोई भी हमें ना सफाई चाहिए, ना हमें कोई आपसे आश्वासन लेना है, ना हमें कोई आपका भला करना है या बुरा करना है, हमें सिर्फ 21 तारीख तक आप अपना फैसला सुना दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आईसीसी ने क्या कह दिया है, बांग्लादेश बोर्ड तो कह रहा है खिलाड़ियों को कि आप जाके मत खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलता तो टीम रिप्लेस हो जाएगी। ये कहना है आईसीसी का कि सुनिए, आप जितने अभी 15 दिन से 2 हफ्तों से आप जो लड़ रहे हैं ना और जो अकड़ दिखा रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने सीधा कह दिया नहीं खेलोगे मत खेलो। 21 जनवरी आपकी आखिरी तारीख है, 22 तारीख से हम कुछ नहीं सुनेंगे। 21 तारीख को आप हमें बता दो कि आप आओगे भारत या नहीं आओगे, नहीं आओगे तो हम रिप्लेस कर देंगे आपकी टीम को। तो यहाँ पर रैंकिंग के आधार पर आईसीसी दूसरी टीम को चुन लेगा और ये टीम होगी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम, क्योंकि 14वें नंबर की टीम है तो स्कॉटलैंड को यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है और जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप A, B, C, D, तो बांग्लादेश की टीम जो है वो ग्रुप C में है, जिसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इटली,
नेपाल है। तो बांग्लादेश के जो मैचेस है कोलकाता और मुंबई में है। बाकी सभी ग्रुप जो हैं वो जाएंगे श्रीलंका कुछ मैचेस खेलने, भारत को भी श्रीलंका जाना है पाकिस्तान से खेलने। तो ये 4 ग्रुप हैं। लेकिन अगर आप मैचेस देखेंगे बांग्लादेश के, वेस्ट इंडीज से मुकाबला कोलकाता में है 9 फरवरी को, फिर कोलकाता में इटली के साथ 14 फरवरी, कोलकाता इंग्लैंड के साथ 17 फरवरी, नेपाल मुंबई में। तो अब 21 तारीख जो है वो एक लास्ट फाइनल कर दी है आईसीसी ने कि आप जो है ना बता दीजिए कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आ रहे तो ठीक है, आप तैयार रहिए, आपको हम रिप्लेस कर देंगे और स्कॉटलैंड जैसी टीम को हम यहाँ पे मौका दे देंगे। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी अंदर से प्रिपेयर हो चुका है कि ठीक है, हम भी नहीं झुकेंगे, आईसीसी हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप के लिए जो अभी तक की तैयारियां हो रही थी तो थोड़ी बहुत बीसीसीआई को प्रॉब्लम होगी, लेकिन बीसीसीआई भी कह रहा है कि हमें इस मैटर में पड़ना नहीं, आईसीसी जो कहेगा हम वो कर लेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हम बॉयकॉट कर देंगे, तो पाकिस्तान को भी एक तरीके से आईना दिखा देगा। अगर आप भी कहेंगे ना कि हम बॉयकॉट करते नहीं खेलेंगे तो आप भी जाइए, हम एक और टीम ले आएंगे। तो आईसीसी ये क्लियर कर रहा है, ना वो किसी से झुका है, ना वो कभी झुकेगा, ना ही कभी वो किसी से डरा है, ना ही कभी कोई उसे डरा सकता है। तो आईसीसी ने अपने फैसले क्लियर कर दिए हैं। बांग्लादेश के पास अब 24 घंटे का वक्त रह गया है, या तो खेलिए या तो फिर घर बैठ के टीवी पे वर्ल्ड कप देखिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्योंकि आपको मौका दे दिया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 से 6 मौके आईसीसी ने दिए हैं। अब जब पेशेंस लेवल आईसीसी का भी खत्म हो गया है तो आईसीसी ने क्लियर कह दिया है 1-on-1 बात करके कि सुनो, आना है तो आ जाइए, भारत में ही होंगे मैच, कोई ग्रुप चेंज नहीं होगा, और नहीं खेलना तो आप तैयार रहिए रिप्लेस होने के लिए। अब देखते हैं कि 21 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप पर अपना फैसला क्या सुनाता है। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसको लेकर बांग्लादेश ने एक ऐसा पेंच अटका दिया है जिसको लेकर आईसीसी अब परेशान है। आईसीसी मीटिंग भी करती है, आईसीसी फैसला भी सुनाती है, आईसीसी डेडलाइन भी देती है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो अड़ा हुआ है। बांग्लादेश एक नई चाल अब चल रहा है, क्योंकि अब आईसीसी को ही झूठा साबित कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। दरअसल आईसीसी के कुछ अधिकारी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ अधिकारियों से 1-on-1 फेस टू फेस मीटिंग की। मीटिंग में आखिरी फैसला भी सुना दिया गया, लेकिन अब बांग्लादेश इस पूरे मामले से पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि आपको 21 जनवरी तक अपना फैसला बताना होगा कि आप भारत में आएंगे या नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आईसीसी ने मैच वेन्यू और ग्रुप बदलने से साफ इनकार कर दिया था, और ये भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि अगर आप नहीं खेलते हैं, आप नहीं आते, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो फिर आप रिप्लेस होने के लिए तैयार रहिए। बांग्लादेश ने अब डेडलाइन को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि आईसीसी की तरफ से डेडलाइन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिली ही नहीं है। 21 जनवरी तक की तारीख की जो बात की जा रही है वो ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। एक तरफ रिपोर्ट ये आती है कि आईसीसी ने 21 जनवरी लास्ट तारीख दी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आप अपना फैसला सुना दीजिए। अब सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक नई चाल चलता है और कहता है कि हमें तो 21 तारीख की कोई बात ही नहीं की गई। अब इस बात से पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीठ पीछे बैक कर रहा था बांग्लादेश को कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा या बांग्लादेश के मैच शिफ्ट नहीं होंगे तो हम भी बॉयकॉट कर देंगे। तो आईसीसी ने एक फैसला सुनाया था 21 जनवरी और कहा था कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो रिप्लेस कर देंगे। तो ये चीज़ें लागू होती थी पाकिस्तान पर भी, लेकिन अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमें तो कोई ऐसी डेट दी नहीं है। तो ऐसे में भारत का फिर वर्ल्ड कप लटक गया, क्योंकि अगर बाय चांस श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे तो भारत में वर्ल्ड कप के मैच ही नहीं बचेंगे। इसीलिए भारत के अटक रहा है और नुकसान हो रहा है, भारतीय टीम को भी होगा, भारतीय बोर्ड को भी होगा। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और ये डेली स्टार की रिपोर्ट में छपा गया है कि 17 जनवरी को आईसीसी के एक प्रतिनिधित्व आए थे और हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधित्व के साथ उनकी बैठक हुई। विश्व कप में भागीदारी को लेकर का मसला है, हमने उन्हें वहाँ खेलने की अपनी अनिच्छा के बारे में बताया, हमने दूसरे वेन्यू की गुजारिश की और हमारी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने हमें बताया कि वो इस मुद्दे पर जानकारी देंगे और फैसले के बारे में हम लोगों को बाद में बताएंगे। इन बातचीत को लेकर किसी खास तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि वो हमें कब जानकारी देंगे। उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा कि अगली चर्चा कब होगी इसके बारे में वो हमें बताएंगे। ये कहना है अजमत हुसैन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीडिया कमेटी के चेयरमैन का।
तो अब जो 21 जनवरी की तारीख थी वो ऐसा लग रहा है टल गई है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कोई तारीख की बात ही नहीं हुई, तो हम क्यों माने तारीख। और अगर मान लीजिए आईसीसी को झुकना पड़ गया कि नहीं, आपकी सुरक्षा को लेकर आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हो सही लग रहा है, तो फिर हम आपके मैच श्रीलंका में करते हैं, तो सिर्फ एक ही ग्रुप रह जाएगा, डी ग्रुप, जिसके मैचेस यहाँ भारत में हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया भी जाके खेलेगा पाकिस्तान से मैच, फिर जो कोलकाता मुंबई में इनके मैचेस होने हैं वो फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप मैच देखेंगे कहाँ। तो यहाँ पे बीसीसीआई को भी नुकसान हो जाएगा, भारतीय फैंस को नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पाकिस्तान जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मिर्ची लगाने का काम, आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने किया था, और अगर कोई डेडलाइन नहीं दी गई है तो फिर तो यही बात होती है कि आईसीसी फिर से वापस अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है कि वेन्यू चेंज किए जाएं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप पे जो इतना विवाद हो रहा है, इस पर आखिरी फैसला क्या आएगा? क्या बांग्लादेश भारत में खेलेगा, या आईसीसी झुकेगा, या फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएगा? मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।